अक्सर विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा में कई तरह की डर और परेशानियां होती है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगती है तो मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। यार, मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और मेरी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई। यार, मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलने लगता है, जिससे हम जितना प्रिपेयर किए होते हैं वो भी डिप्रेशन की वजह से भूलने लगते हैं। यही कारण है कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ने की एक सही टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की सिलेबस को समझना होगा। अगर सिलेबस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत बिना देरी किए हुए आप अपने शिक्षक से समझो और डाउट क्लियर करो। हम सभी जानते हैं समय बहुत कीमती होती है। अगर हम किसी एग्ज़ाम में एक बार फेल हो गए तो आप अपने लाइफ में जो 9 साल में अचीव करने वाले थे उसे अब 10 साल में करना होगा। इसलिए आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि टाइम कितनी जल्दी निकल जा रही है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। इसलिए विद्यार्थी को एग्ज़ाम डेट सेट आने से पहले अपने आप को 110% प्रिपेयर करना होगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। आप ऐसा फील ना करें कि मैं तो इस टाइप के प्रश्न जो है हल करना सीखा ही नहीं। इसलिए स्मार्ट प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको सीरियसनेस की पता चलता है कि आप अपने एग्ज़ाम के प्रति कितना एक्साइटेड है, डेडिकेटेड है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पिछले 4 साल पुराने बोर्ड परीक्षाओं के पेपर को हल करना चाहिए, जिससे आप ये समझ सके कि पेपर कैसा आता है, इसे हल करने की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, ताकि हम समय में ज़्यादा या कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल कर सकें, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और अगर आप पिछले 4 साल पुराने पेपर को हल कर लिए हैं तो मैं ये 200% वादा करता हूँ कि आप कोई बोर्ड परीक्षा आसानी से और अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। अगर आप अपनी सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपको पढ़ने का सही टाइम टेबल बनाना होगा, और आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन सी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टॉपिक वीक है। जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उस पर थोड़ा कम समय देना होगा और जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा टाइम देना होगा। इससे आप अपने कमज़ोर सब्जेक्ट में भी अच्छे अंक ला सकते हैं। बहुत ज़रूरी, अगर टाइम टेबल बना लिया है तो आपको टाइम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कठिनाइयों का सामना नहीं किया है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इन सभी प्रोसेस को समझने के बाद आप रिवीजन नहीं करते हैं तो पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कितना भी ज्ञान ले लो बट अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ज्ञान लेने की कोई फ़ायदा नहीं। उसी तरह आपको भी रिवीजन करना है जो आप पढ़ चुके हो। अगर आप इस पर ध्यान दिया तो आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि बोर्ड परीक्षाओं को देने से 1 हफ्ते पहले यानी 5 to 7 डेज पहले सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना होगा, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ साथ थोड़ा सीरियसनेस भी होना पड़ता है। आपको ऐसे लगना चाहिए कि मैं बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा हूँ। ये टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।